देखिए, आज हमें देखना है शिवालिक। शिवालिक हिमालय के बारे में। कल हम देख लिए थे मध्य हिमालय। कल क्या देखे थे, ये देखिए। कल मध्य हिमालय देख लिए थे। इससे लघु हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय, ये कई श्रेणियों में विभाजित थी। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत और दार्जिलिंग। ठीक है। आज हम देखेंगे शिवालिक के बारे में। ठीक है। तो शिवालिक, शिवालिक हिमालय को और अन्य नामों से, कितने नामों से जानते हैं? तो देखिए, शिवालिक को, जो ये शिवालिक है, सबसे क्या है, लास्ट में है। जैसे में सबसे ऊपर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय। तो ये सबसे दक्षिण में है, सबसे बाहर है। तो इसीलिए इससे अन्य नाम, इससे अन्य नाम क्या है, अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? इसे आउटर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, आउटर हिमालय इंग्लिश में। ठीक है। और इसी को हिंदी में कहा जाता है बाह्य हिमालय। इसे क्या कहा जाएगा? बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय, या इसी को नवीन हिमालय, नवीन हिमालय। और नवीन हिमालय क्यों कहेंगे? क्योंकि हिमालय के निर्माण क्रम में अभी ये सबसे लास्ट में बना है। अभी इसका निर्माण, इसकी वृद्धि अभी भी जारी है, इसीलिए इसे नवीन हिमालय कहा जाता है। ठीक है, या इसे सबसे लास्ट में है ना, तो इसे नवीन हिमालय, बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ठीक है। और नवीन क्योंकि अभी ये इसकी वृद्धि, विकास, निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है, इसीलिए इसे नवीन हिमालय कहा जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी चोटी की ऊंचाई जो है अभी भी बढ़ रही है। इस हिसाब से अंदाज लगाया जाता है कि हिमालय का अभी भी विकास हो रहा है। और हिमालय का विकास हो रहा है, इसका मतलब भारतीय प्लेट हिमालय प्लेट से अभी भी क्या हो रही है, टकरा रही है। या हिमालय, हिमालय बोल रहे हैं, यूरेशियन प्लेट की तरफ अभी भी क्या है, गतिशील है। ठीक है। और गतिशील होने के कारण ही अंदर की तरफ जा रही है, जिससे हिमालय का निर्माण हो रहा है। जैसे ये यूरेशियन प्लेट थी और ये भारतीय प्लेट है। तो भारतीय प्लेट की गति उत्तर की तरफ हुई थी, इसीलिए यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो ऐसा मतलब वैज्ञानिकों का, या जो भी साइंटिस्ट है रिसर्च करने वाले, उनका कहना है कि अभी भी हिमालय का विस्तार या हिमालय की गति उत्तर की तरफ जारी है, जिससे हिमालय की वृद्धि हो रही है। पहले 8,848 मीटर ऊंचाई थी माउंट एवरेस्ट की। अब लोग कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर हैं, वो कह रहे हैं कि अब इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है। यानी 2 मीटर बढ़ गई। 2 मीटर क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ गतिशील है। तो गतिशील है, इसका मतलब धीरे धीरे ये हिमालय पर्वत या यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी, धीरे धीरे प्लेट, है कि नहीं? तो कुछ दिन बाद, मतलब इतना जल्दी नहीं, 200-300 साल बाद, 400 साल बाद, 1 लाख साल बाद, जितना भी समय लगे, उत्तर भारत का बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब कहाँ चले जाएंगे? यूरेशियन प्लेट के नीचे। ठीक। तो चलिए, उस समय तक तो हम रहेंगे नहीं, हमें अभी पढ़ के नौकरी लेना है। देखते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय कहा जाता है। ठीक। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक, ठीक, ये किसके हैं, समानांतर है। ये है मध्य हिमालय के समानांतर फैला हुआ है। मध्य हिमालय के समानांतर है। ठीक। और इसी के दक्षिण में, इसी के दक्षिण में क्या फैला हुआ है? उत्तर भारत का मैदान। आपका उत्तर भारत का मैदान शिवालिक के दक्षिण में ही फैला हुआ है। ठीक है। तो उत्तर भारत का मैदान है दक्षिण में। ठीक है। देखिए, ये शिवालिक है। शिवालिक की लंबाई आपको कितनी मिलेगी? ये भी बृहद हिमालय के समानांतर पूरा फैला हुआ है। बीच में मध्य हिमालय है ना, तो मध्य हिमालय के समानांतर या बृहद हिमालय के समानांतर ये पूरा फैला हुआ है। इसकी लंबाई
2400 किलोमीटर है। इसकी भी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी औसत चौड़ाई 8.45 आंकी गई है। ठीक है, किलोमीटर है, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई इतनी है। ठीक है, और ये कई छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित हो गई है। ये कई छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित है शिवालिक हिमालय। ठीक, जिनको अन्य नामों से जानते हैं। ये कई छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ी, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी। ठीक, आगे जाएंगे तो उत्तराखंड में आपको दुधवा पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में, दुधवा पहाड़ी। उसके बाद से आगे जाएंगे तो नेपाल मिलेगा। नेपाल में आपको चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया की पहाड़ी, चूरिया मुरिया की पहाड़ी। ये कहाँ मिलेंगी आपको? नेपाल में। ये मिलेंगी आपको नेपाल में। ठीक, उसके बाद से डाफला, मीरी, डाफला, मीरी, आबोर, उसके बाद से मिसमी। ये सारी पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। जम्मू में जम्मू पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, चूरिया मुरिया पहाड़ी, डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, ये कई श्रेणियों में विभाजित हैं। ठीक है, तो ये है शिवालिक। शिवालिक के बारे में इतना था। ठीक, और शिवालिक श्रेणी में ही इन सभी, देखिए डाफला, मिरी, आबोर, इन शिवालिक श्रेणी का ही कई छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजन हो चुका है। ठीक है, मतलब नदियों द्वारा काट के कई श्रेणियों में विभाजन। जैसे ये पूरी श्रेणी है, कई नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है, इसको काट दिए हैं। ठीक है, तो ये कई श्रेणियों में विभाजित है। ठीक, इसके आगे देखते हैं, एक चीज आता है, पूछता है कि जैसे हिमालय है, तो सबसे पहले हिमालय में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद से बृहद हिमालय, उसके बाद से मध्य हिमालय, उसके बाद से शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये आपका है कौन सा? ट्रांस हिमालय। उसके बाद से ये ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद से मिडिल हिमालय। ठीक, उस या इसी को कहते हैं लेसर हिमालय। और उसके बाद से ये आउटर हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक, तो आउटर हिमालय सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और आउटर। इसके बाद से ये क्या है? मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान। तो इनको कई, जैसे ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से एक श्रेणी बांटती है। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसके बाद से ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से एक श्रेणी बांटती है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो इन सब के बारे में देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं जो इनको बांटती है, कौन सी संरचना। जैसे में देखिए, हम देख रहे थे ऐसे, कौन सा बढ़िया से बनाते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। उसके बाद से बृहद हिमालय, हिमालय में भी बृहद हिमालय। उसके बाद से क्या है? मध्य हिमालय। उसके बाद से शिवालिक हिमालय, है ना। तो इसके बीच में एक घाटी पाई जाएगी, एक संरचना पाई जाएगी जो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करेगी। एक संरचना पाई जाएगी जो बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करेगी। एक संरचना ऐसी होगी जो मध्य हिमालय को आउटर हिमालय से अलग करेगी। और एक संरचना होगी जो शिवालिक को उत्तर भारत के मैदान से अलग करेगी। तो उसी संरचना को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, इनका नाम क्या क्या है। तो जो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से बांटती है, इसको कहा जाता है
ITCZ, ITCZ जो रेखा है, जो लाइन है, ये ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से क्या करती है, विभाजित करती है, मतलब अलग कर देती है। ठीक है, उसी तरह से ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, MCT। ठीक है, उसके बाद से मिडिल हिमालय को आउटर हिमालय से अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, MBF। MBF। उसके बाद से आउटर हिमालय को, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान से अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, HFF। ठीक है, अब देखिए ITCZ, इसको कहा जाता है पूरा नाम इंडस इंडस सांगपो सेचर जोन। ठीक, उसके बाद से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद से MBF, MBF इसको कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, मेन बाउंड्री फॉल्ट। HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, इन सब का नाम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि ITCZ किसको अलग करता है, ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से। ठीक है, MC मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करती है, ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करती है, मिडिल हिमालय को आउटर हिमालय से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम जो हिमालय है उसका क्षैतिज विभाजन देखते हैं। ऊर्ध्वाधर था, अब तक ऊर्ध्वाधर विभाजन देख रहे थे, अब क्षैतिज विभाजन देखेंगे। क्षैतिज विभाजन में ये देखेंगे कि जैसे हिमालय पूरा यहाँ से लेकर ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे फैला हुआ है। अब इसके मध्य से या इसके बीचों बीच कई सारी नदियां बहती है जो हिमालय को अपर्दित कर दिया है, हिमालय को अपर्दित। तो देखो उधर से सबसे पश्चिम में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। ठीक, सिंधु के बाद से कौन सी नदी बहती है, सतलज नदी। इस हिमालय को काट के बहती है। ठीक है, उसमें अपना जगह बना ली है, बहते बहते अपर्दित कर दी है। उसके बाद से एक नदी बहती है शारदा या काली। उसके बाद से ये नदी है आपकी तीस्ता, और यहाँ से ये नदी आती है आपकी ब्रह्मपुत्रा। तो पूर्वी पश्चिमी छोर पे तो पता ही है, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी, ये है सतलज नदी, सतलज नदी। उसके बाद से ये है काली, या इसी को कहा जाता है शारदा नदी, शारदा नदी। ठीक है, ये है तीस्ता नदी। तीस्ता किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता इसी ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। ठीक, तो हिमालय के, ये क्या कैसा अध्ययन है, हिमालय का क्षैतिज अध्ययन। हेडिंग क्या रहेगा, हिमालय का क्षैतिज विभाजन, क्षैतिज विभाजन। तो हिमालय का एक ऐसा हो गया क्षैतिज विभाजन। ठीक,
अब इस हिमालय के क्षैतिज विभाजन में हम ये देखेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक, पहले इसको यहाँ पे रख देते हैं। चला गया आपको यहाँ पे बात है। देखिए, सिंधु नदी से सतलज नदी तक के हिमालय विस्तार को क्या नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय। यह है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय दिखाई दे रहा है, कश्मीर हिमालय, या इसी को कहते हैं पंजाब हिमालय, या इसी को कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक, सतलज नदी से काली या शारदा नदी तक के क्षेत्र को कहा जाता है कुमायूं हिमालय, या इसी को कहते हैं गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय। ठीक, काली या ठीक, काली या शारदा तथा तीस्ता, इन दोनों नदियों के बीच इस हिमालय को, यहाँ से यहाँ तक के हिमालय को कहा जाता है नेपाल हिमालय। यह है नेपाल हिमालय। ये कहाँ पे है? नेपाल में। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी तक के क्षेत्र को, पूरे ये क्षेत्र को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फैला है जो, इसको कहा जाता है असम हिमालय। ये क्या है? असम हिमालय। ठीक है, तो देखिए, ये है कश्मीर हिमालय। ठीक, या इसी को कहा जाता है पंजाब हिमालय। ये था कश्मीर हिमालय, या इसी को कहा जाता है पंजाब हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से है? सिंधु नदी से सतलज तक। कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, इसका कहाँ तक है? सतलज नदी से काली नदी तक। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक। असम हिमालय का निर्माण तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी तक। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये असम हिमालय जो है, असम हिमालय की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद से नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद से 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय। ठीक, 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय। उसके बाद से 560 किलोमीटर क्या है? कश्मीर हिमालय। 560 किलोमीटर क्या है? कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय की लंबाई, अब देखिए यहाँ पे कश्मीर हिमालय, यह है कश्मीर हिमालय प्लस कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पश्चिमी हिमालय। इसको एक साथ मिला कहा जाता है पश्चिमी हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, कुमायूं हिमालय और कश्मीर हिमालय को मिलाकर पश्चिमी हिमालय कहा जाता है। और असम हिमालय को असम हिमालय, इसे कहा जाता है पूर्वी हिमालय। इसे कहा जाता है पूर्वी हिमालय। ठीक, पूर्वी हिमालय। तो देखिए, कश्मीर और कुमायूं, कश्मीर हिमालय कितना है? 560 किलोमीटर। ठीक है, कुमायूं हिमालय कितना है? 320 किलोमीटर। ठीक, असम हिमालय की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। ठीक है नहीं? अगर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? तब देखिए यहाँ पे, ये हो गया पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय की लंबाई कितनी है? जोड़ देंगे तो 5 3 8 880 किलोमीटर। जबकि पूर्वी हिमालय की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। तो अगर पूछे कि पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में लंबाई किसकी अधिक है, तो पश्चिमी हिमालय की लंबाई अधिक है, पूर्वी हिमालय की लंबाई कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो नेपाल हिमालय है, ये नेपाल हिमालय जो है, अगर इनको अलग से देखा जाए, सबको बारी बारी से बांट कर, तो नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। नेपाल हिमालय सबसे
लंबा। नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा भी है, क्योंकि सभी ऊंची चोटियां कहाँ पे है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, धौलीगंगा, धौली बोल रहे हैं, गौरी शंकर, ये सभी है। ये सबसे ऊंचा भी है। नेपाल हिमालय सबसे लंबा हिमालय और सबसे ऊंचा हिमालय है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां यहीं पे पाई जाएगी, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में ही सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाएंगी, सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी में पाई जाएगी, नेपाल हिमालय में ही। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इतना हो गया हिमालय के क्षैतिज विभाजन में, शिवालिक हिमालय देख लिए। अब पूर्वांचल हिल्स के बारे में देख लेते हैं। क्या है पूर्वांचल हिल्स? पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है, ये है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां में किससे शामिल किया जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां में जो पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जितनी भी पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको पूर्वांचल पहाड़ी कहा जाता है। जैसे मैप बना के देखते हैं, ये है आपका सिक्किम, ये है आपका सिक्किम, उसके बाद ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से जाएंगे तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये था भूटान, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे नीचे, ये हो गया त्रिपुरा, यहाँ से जाएंगे ये हो गया मेघालय और ये हो गया बांग्लादेश। ठीक, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया? मेघालय का। ये पूरा क्षेत्र किसका हो गया? अरुणाचल प्रदेश। इसको बांट के बना देते हैं, एक अलग से ले लेंगे, कौन सा लें, ये ले लेंगे। ठीक, यहाँ से ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से ये है मेघालय, और ये है आपका नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, मिजोरम के बाद है ये त्रिपुरा, और ये पूरा क्षेत्र असम। ठीक है, यहीं पे जितनी पहाड़ियां पाई जाती है इन्हीं को कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। ये क्या है? पूर्वांचल हिल्स। अब पूर्वांचल हिल्स में क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी श्रेणी आएगी, इसको देखते हैं। ठीक है, तो पूर्वांचल हिल्स में यहाँ पे एक श्रेणी आएगी, इसको कहते हैं डाफला। पहले बना लेते हैं, 4 श्रेणियां आती हैं। ठीक है, डाफला, मिसमी, याबोर, ये सारी श्रेणियां हैं, एक श्रेणी हो गई। उसके बाद से यहाँ पे आएगी आपकी मिसमी, यहाँ पे आएगी मिसमी। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे इसकी पूरी सीमा पे फैली हुई है एक श्रेणी। ठीक है, और कुछ हद तक अरुणाचल ये नागालैंड में आती है। तो देखिए, ये पहली श्रेणी कौन सी है? 1 2 3 4। ठीक है, इसको कहते हैं, पहली जो श्रेणी है डाफला, ये है डाफला हिल्स, मतलब पहाड़ी। ठीक है, डाफला के बाद आपकी आएगी मीरी, मीरी हिल्स। मीरी के बाद से आपके यहाँ पे आ जाएगी आबोर हिल्स। तीसरे नंबर पे क्या है? आबोर। आबोर के बाद आपकी मिसमी हिल्स, ये क्या है? मिसमी हिल्स, आबोर हिल्स, मिसमी हिल्स। ठीक, ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसके सीमा पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये इधर क्या है? ये है म्यांमार देश है, म्यांमार देश है। तो म्यांमार, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की सीमा पे है पटकई बूम, पटकई बूम, पटकई बूम। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको मिलेगी नागा हिल्स, नागा, नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी किस राज्य में मिलेगी? नागालैंड।
नागा पहाड़ी किस राज्य में मिलेगी? थोड़ा सा बड़ा लिखना है, छोटा हो जा रहा है ना। ये है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी किस राज्य में? नागालैंड में। उसके बाद से पूर्वी मणिपुर, पश्चिमी मणिपुर की श्रेणियां हैं। पूर्वी मणिपुर, पश्चिमी मणिपुर की श्रेणियां, इसको कहा जाता है मणिपुर। एक साथ कहा जाता है मणिपुर हिल्स। मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, इसी को कहा जाता है लैमातल हिल्स। संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? लैमातल, लैमातल हिल्स या लैमातल की पहाड़ी। ठीक, मणिपुर हिल्स को कहा जाता है लैमातल हिल्स। ठीक है, इसी दोनों पहाड़ियाँ, जैसे मणिपुर में पश्चिमी पहाड़ी और ये पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पूर्वी पहाड़ी दोनों है। इसी के बीच में एक झील स्थित है। इसी के बीच में यहाँ पर एक झील स्थित है। ठीक, झील स्थित है। इस झील का नाम क्या है? लोकटक झील। इस झील का नाम क्या है? लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लोकटक झील। इसी झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम है कबुलम जाओ। काबुला लाम जाओ, बड़ा उटपटा सा नाम है, काबुला लाम जाओ। ठीक है, ये है काबुलालम जाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील के बीच। ठीक है, मणिपुर पहाड़ियों के बीच, लैमातल हिल्स। ठीक है, इतना याद रखिए। अब आगे देखते हैं मिजोरम। ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम राज्य में जो हिल है या पहाड़ी है, इसे कहा जाता है मिजो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। या इसी का और नाम है लुसाई हिल्स। इसको क्या कहा जाता है? लुसाई, लुसाई हिल्स। मिजो पहाड़ी को क्या कहा जाता है? लुसाई हिल्स। ये कहाँ पे है? मिजोरम में। आगे ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा में है त्रिपुरा की पहाड़ियाँ या त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे मेघालय में। मेघालय में 3 श्रेणियां हैं क्रम से। ठीक है, 3 श्रेणियां हैं क्रम से। इनका नाम क्रम से है, एक को कहते हैं गारो, एक को कहते हैं खासी, और एक को कहते हैं जयंतिया। ये है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, ये गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पे इसका नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये कौन सा राज्य है? ये पूरा असम राज्य है। यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे फैला हुआ है असम राज्य। और ये था मेघालय राज्य, ये है मेघालय। ठीक, मेघालय में पाई जाती है गारो, खासी, जयंतिया। त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में ही पाई जाएंगे। मिजो हिल्स मिजोरम में पाई जाएगी। मणिपुर हिल्स या लैमातल हिल्स मणिपुर में, नागा हिल्स नागालैंड में, और डाफला, मिरी, आबोर ये सब अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं असम में। असम में कौन कौन सी है? तो असम में एक श्रेणी यहाँ पे पाई जाएगी आपकी मिकिर हिल्स। ठीक, उसके बाद से रेगमा हिल्स, उसके बाद से भुवन हिल्स, कई सारी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, भुवन हिल्स, बराइल हिल्स, ये सभी हैं। ठीक, तो देखिए इसको अलग कलर से लिख देते हैं।
ये है आपकी मिकिर, ये है आपकी मिकिर हिल्स, मिकिर हिल्स। उसके बाद से ये है आपकी रेगमा हिल्स, रेगमा हिल्स। यहाँ पर एक है बराइल हिल, ठीक। और बराइल के बाद से यहाँ पे है ये भुवन हिल्स, ये है भुवन हिल्स, ठीक। तो इतनी श्रेणियां हैं, इस इन्हीं सभी श्रेणियों को कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी श्रेणी कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, किस राज्य में पाई जाती है। और यहाँ पे अगर देखेंगे नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी सारामती, क्या है, सारा सारामती, सबसे ऊंची चोटी सारामती, ठीक है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नोकरेक, नोकरेक, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक श्रेणी, नोकरेक चोटी, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, गारो खासी जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, ठीक है। और वहां पे नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती, ठीक। बाकी कल देखते हैं।